हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा एंड आज हम लोग आपका जो 2023 में बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो कंप्लीट वीडियो को अच्छे से देखना। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का आज हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं 2023 का। आपको मैं एक बात बताती हूँ कि हमारे पास जो 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें टोटल 100% में से, ये जो आप अपना पाई चार्ट देख रहे हैं, ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। तो आप देख सकते हो आपके 100% में से टोटल 12% आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से आया था। एंड सीरियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत इजी आए थे इस बार। तो अगर बहुत इजी क्वेश्चंस 12% आ रहे हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है ना। एंड अगर आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं टोटल 100% का 13% है। पॉइंट ये नहीं है कि 100 में से सिर्फ 13% है। पॉइंट ये है कि 13% कितना ज्यादा इजी था। तो अगर सभी बच्चों ने प्रीवियस हमारा जो बैच था उसकी जितनी भी रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों ने देखी होंगी वो सब इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे कि सच में ये 13% बहुत इजी थे। तो अगर जो भी हमने क्लास में पढ़ाया था आप लोगों ने वो सारे क्वेश्चन साथ साथ किए होंगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि 13 में से 12% तो आप लोगों ने वो अटेम्प्ट कर ही लिया होगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ 13% इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी थे। बस अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत मैथ्स की नॉलेज ली थी क्लास से तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं कि मैं बार बार कह रही हूँ कि इजी है तो ये क्यों इजी था। आपका ये क्वेश्चन नंबर 31 है जो 1 मार्क्स में पूछा गया था। एंड आप देखते ही समझ सकते हो कि ये लिमिट का क्वेश्चन है। एंड मैंने आपको हर बार जब लिमिट पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था लिमिट इम्पोर्टेंट है। और मैंने कहा था कि लिमिट में एल हॉस्पिटल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जिन्होंने भी क्लासेस देखी हैं वो उन सबको याद होगा कि मैं बोल रही थी कि हमारा एल हॉस्पिटल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड राइट, ये क्वेश्चन आपके एल हॉस्पिटल रूल से ही है। चेक करते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल से कैसे है। मैंने आपको बोला था हम सबसे पहले लिमिट को पुट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर x की लिमिट कितनी दी गई है, 0। तो अब मैं क्या करूंगी, जहां जहां पर मेरा x है वहां वहां पर कितना पुट करूंगी, 0 पुट करूंगी। cos 4 इंटू 0 अपॉन 0 का स्क्वायर। तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो इट बिकम cos 0, राइट। cos 0 एंड cos 0 की वैल्यू 1 माइनस 4 की 0 से मल्टीप्लाई करूंगी 0, तो cos 0 की वैल्यू अगेन 1 अपॉन 0 का स्क्वायर 0, तो इट बिकम 0 अपॉन 0 फॉर्म। तो आप लोगों ने पढ़ा था जब 0 अपॉन 0 का फॉर्म या इनफाइनाइट अपॉन 0 का फॉर्म बनता है तो वहां पर हम यूज करते हैं हमारा एल हॉस्पिटल रूल। और मेरा एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, हमारा एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि आप अपने न्यूमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करो और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करो। तो इसको कर देते हैं जरा जल्दी से। लिमिट x टेंस टू 0, मैं इसे सेपरेट कर देती हूँ। मैं इसे इस तरह से लिख रही हूँ cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट x टेंस टू 0 cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या किया है, इसे सेपरेट किया है और नथिंग, कुछ स्पेशल नहीं किया है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना, cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिमिट x टेंस टू 0, राइट। बस फिर मैंने लिमिट एक बार इसके साथ लिख दिया, एक बार इसके साथ लिख दिया और कोई स्पेशल काम हम लोगों ने नहीं किया। अब एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग मैं cos 2x को डिफरेंशिएट करूंगी। मैं आप लोगों को दोबारा से याद दिलाना चाहती हूँ कि मैंने आपको कितने आसान तरीके से इसको डिफरेंशिएट करना सिखाया था। मैंने कहा था कि हम बाहर से अंदर की तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दिया था एंड वो शॉर्ट ट्रिक कहता था कि पहले cos को डिफरेंशिएट करो। तो हमारे cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2x
देन मल्टीप्लाई में मैंने बोला था कि अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो जब आप लोग 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 2, तो इट बिकम -2 sin 2x। सभी को डिफरेंशिएशन अच्छे से याद होगा, राइट? तो इट बिकम लिमिट x टेंस टू 0, cos 2x का डिफरेंशिएशन आया मेरे पास माइनस साइन, हमारे पास आया -sin 2x इंटू 2 अपॉन। अब आप इस डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है ना, सब लोगों को याद है, एक्स स्क्वायर को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? पावर की मल्टीप्लाई और पावर में से 1 माइनस, यही था ना। ये जो पावर है, इस पावर को क्या करते हैं, आगे मल्टीप्लाई करते हैं और इस पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, तो इट बिकम 2x। तो यहाँ पर हमने राइट कर दिया 2x। अब इसको भी सेम इसी प्रोसेस से मैं सॉल्व करूंगी, लिमिट x टेंस टू 0। अब मुझे फिर से यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है? cos 4x का। तो फिर से वही, पहले मैं cos को डिफरेंशिएट करूंगी, इट बिकम -sin 4x, देन मल्टीप्लाई में मैं इस 4x को डिफरेंशिएट करूंगी तो कितना आ जाएगा 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो यह आ जाएगा 2x। इस 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, इस 2 से 4 को कैंसिल कर देते हैं, तो इट बिकम लिमिट x टेंस टू 0 -sin 2x अपॉन x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये जो माइनस है इस माइनस के इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो, इट बिकम प्लस साइन 4x इंटू 2 अपॉन x। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा? अब जरा आप लोग ध्यान से देखो, हम लोगों ने लिमिट में फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x कितना होता था 1, राइट? यही मैंने आप लोगों को याद कराया था। तो अब आप लोग देख लो, यहाँ पर है साइन 2x, यहाँ पर साइन के साथ क्या आ रहा है? 2x आ रहा है, लेकिन नीचे तो अपॉन में x ही है, तो इस 2x को बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर साइन के साथ क्या आ रहा है? 4x आ रहा है, तो अपॉन में भी 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई। अब आप देख सकते हो ये तो मेरा फॉर्मूला बन गया है, बन गया है ना फॉर्मूला। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x कितना बन जाएगा 1, तो ये मेरे पास बचा -2 प्लस, सिमिलरली ये मेरे पास पूरा कितना बन जाएगा 1, 4 2 जा 8, तो 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया 6। क्लियर हो गया ना? तो ये एल हॉस्पिटल रूल था, एंड एल हॉस्पिटल रूल हम लोगों ने अपनी क्लासेस में कंप्लीट किया था, और मैंने बोला था कि एल हॉस्पिटल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से कर लेना। चलो अब देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 32 है वो आप देख सकते हो, एक सीरीज है। एस मेरे पास क्वेश्चन में एक सीरीज गिवन है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, सीरियसली ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन में क्या है, 50 टर्म्स का सम निकालना है। तो मैंने आपको बताया था हमारे सिलेबस में एपी एंड जीपी है, राइट? चेक करते हैं ये एपी है या जीपी है। मैंने आप लोगों को जब सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक कंप्लीट कराया था तो उसमें पहले एपी पढ़ाया था, देन जीपी पढ़ाया था, और मैंने चेक करना बताया था। तो जल्दी से देखते हैं कौन सी सीरीज है। 3 में से 1 को माइनस करूंगी 2, 5 में से 3 को माइनस करूंगी 2, 7 में से 5 को माइनस करूंगी 2, 9 में से 7 माइनस करोगे 2। क्लियर दिख रहा है ना ये कौन सा सीरीज है? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर हर दो टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया 2 मिल रहा है, थर्ड में से 2 माइनस करा तो भी 2 मिल रहा है, तो इसीलिए ये एपी सीरीज है। ठीक है ना? अब एपी सीरीज में सम का फॉर्मूला हमने किया था ना हम लोगों ने। सम का फॉर्मूला क्या था? एसएन का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये हमारे पास सम का फॉर्मूला था।
अब देखो n क्या होता है, n होता है वो टर्म्स जिनका सम मुझे निकालना है। तो मुझे कितनी टर्म्स का सम निकालना है, मुझे 50 टर्म का सम निकालना है। तो n मेरे पास कितना हो जाएगा 50। अब a क्या होता था, a होता था हमारा फर्स्ट टर्म, एंड आपका फर्स्ट टर्म कितना है a। अब आपके पास d क्या होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस, जिसे आप निकालते हो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से। सेकेंड टर्म आपकी 3 है, फर्स्ट टर्म आपकी सॉरी 1 है, तो 3 में से 1 को माइनस कर देंगे 2। बस फॉर्मूले को पुट करना है, दैट्स ऑल। इतना इजी क्वेश्चन। n की वैल्यू 50/2, 2 इंटू a की वैल्यू 1, n की वैल्यू 50 - 1, d की वैल्यू 2। इसे कैंसिल कर देती हूँ, इट बिकम 25। 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, 50 में से 1 को माइनस करेंगे 49। 49 की मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 1 9। तो 98 प्लस 2 कितना आया 100। 100 की मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे तो 2500। तो आपका आंसर आ जाएगा 2500। देखा, ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल था ना। मैंने आपको बोला भी था कि सिर्फ फॉर्मुलेज लर्न कर लो। एपी एंड जीपी के बहुत लिमिटेड फॉर्मुलेज थे, सिर्फ टर्म निकालना और सम निकालना, राइट, बस यही दो फॉर्मुलेज थे। तो देखो, आपके एपी के सीधे सम से फॉर्मूला आ गया, ओनली फॉर्मूला याद रखना था एंड फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू पुट करनी थी। इतना इजी सा क्वेश्चन था 1 मार्क्स के अंदर। चलो, अब देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। ये तो मुझे लग रहा है कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कहना ही गलत होगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। टू फेयर सिक्स साइडेड डाइस आर थ्रो। हमें ना दो डाइस को थ्रो करना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12 एज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन डाइस। मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि दो डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं ना, उनका प्रोडक्ट 12 है। मैं आपको समझाती हूँ। अगर मैं दो डाइस को उछालूंगी तो आउटकम्स कितने आएंगे। अगर आप दो डाइस को थ्रो करते हो तो आउटकम आएंगे या तो दोनों पे 1 1 आ जाए, या फिर पहली डाइस पे 1 दूसरी डाइस पे 2 आए, या फिर पहली डाइस पे 1 दूसरी डाइस पे 3, या फिर पहली डाइस पे 1 दूसरी डाइस पे 4, पहली पर 1 दूसरी पे 5, पहली पे 1 दूसरी पे 6। आप समझ गए होंगे, ऐसी 2 वाला टर्म चलने वाला है। ऐसे ही हो सकता है पहली डाइस पे 3 आए और दूसरी डाइस पे 1 2 3 4 5 6 आए। हो सकता है पहली डाइस पे 4 आए और दूसरी पे 1 2 3 4 5 6 आए। समझ गए। अब क्वेश्चन कह रहा है ये जो नंबर आई है ना, इनका प्रोडक्ट 12 है। 1 × 1 1, ये तो 12 नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। आप समझ रहे हो ना, मुझे ऐसे आउटकम चाहिए जिनका प्रोडक्ट कितना हो 12। तो अब आप देखो, सबसे पहले 2, 6 इज 12, राइट। तो एक आउटकम है 2, 6। अब 3 की लाइन में कौन सा होगा, 3, 4। आपको पता है 3 4 से 12, तो एक आउटकम 3, 4 होगा। अब 4 में क्या होगा, 4, 3 वाली टर्म, 4 3 से 12। 5 में तो कुछ होगा ही नहीं ना, 5 के टेबल में तो 12 आता ही नहीं है। देन 6 वाले में कितना होगा, 6, 2। तो ये टोटल 4 आउटकम्स हैं इन टोटल 36 आउटकम में से। भाई पहली लाइन में कितने आउटकम्स है, 6, दूसरी में 6, तीसरी में 6, 6 6 6। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 36। ठीक है ना। उन टोटल आउटकम्स जो 36 है, उनमें से बस 4 ऐसे आउटकम्स हैं जिनका प्रोडक्ट 12 आ रहा है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4। आपको याद है ना प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने बताया था, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल आउटकम्स। याद है, हमने जब प्रोबेबिलिटी सीखी थी तो उसमें सबसे सिंपल फॉर्मूला जो सबसे पहले बताया था, दैट इज दिस, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 4। ये 4 वो कंडीशन है, इन 4 कंडीशन में मेरे आउटकम्स का प्रोडक्ट 12 आ रहा है। अपॉन में टोटल कितने हैं, 36, तो इसे कैंसिल कर देते हैं। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। अब क्वेश्चन में कहा गया है राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस।
तो 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है तो हम 9 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो इट बिकम 0, पॉइंट लगा देंगे, 9 1 जा 9, अगेन 1 आ रहा है, पॉइंट लग रखा है, 0 लगा देंगे, 9 1 जा 9, तो दैट मीन्स इट बिकम 0.11। अब राउंड ऑफ में आप इसे 0.10 लिख सकते हो, ठीक है ना, या फिर 0.12। क्लियर हो गया ना? तो अब आपका आंसर आ गया 0.10 टू 0.12। समझ आ गया ना? था ना कितना सिंपल क्वेश्चन? ये तो बिल्कुल बेसिक प्रोबेबिलिटी थी। इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगर आप लोग बिल्कुल सिंपल मैथ्स भी कर लेते ना, बिल्कुल सिंपल मैथ्स भी अगर आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। हमारे इंजीनियरिंग में बीटी ब्रांच में इतने हार्ड मैथ्स के क्वेश्चन आते ही नहीं, एकदम सिंपल। आपको सिर्फ क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है? अगर आप लोग क्लासेस सिंपल अटेंड करके साथ साथ क्वेश्चंस कर लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बल्कि हमने तो क्लासेस में से एक्स्ट्रा ही सीखा था, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट टेबल ही सीखा था। अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन नंबर है, 1 मार्क्स में आया था। ये देखिए, इफ 7 की पावर 3x इक्वल्स टू 216 है तो मुझे 7 की पावर -x निकालना था। तो आप बताइए क्या ये हमारी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में है? ये तो मैंने आपको जर्नल एप्टीट्यूड में कराया था, जब हम लोग एक्सपोनेंट सॉल्व करना सीख रहे थे, है ना, जब हम लोग सर्ट सीख रहे थे, ठीक है। हम लोगों ने एक एप्टीट्यूड में क्लास लिया था सर्ट्स का और एक्सपोनेंट का, तो उस क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया था। अब जल्दी से सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग सीखो 7 की पावर -x का क्या मतलब है। मैंने आपको सिखाया था मेरी क्लास में कि अगर किसी की पावर नेगेटिव होती है तो हम उसे पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं। तो क्वेश्चन में मुझसे कहा है 1/7 की पावर x की वैल्यू बताओ। तो करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। 7 की पावर 3x, हम इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, राइट? सीखा था ना आप लोगों ने। तो 216 का जल्दी से एलसीएम लेते हैं। 2 1 जा 0 8, 2 से अगेन डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से अगेन डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब तो ये मुझे क्लियरली दिख रहा है, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, डन। तो देखो क्या बन रहा है, ये 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, इट बिकम 6 का क्यूब। मैंने इसे 6 का क्यूब क्यों बनाया, आप देख सकते हो, आप इसे 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब लिखते, दैट मीन 6 का क्यूब। अब यहाँ पर भी तो क्यूब बन रहा है, मैं इसे 7 की पावर x का क्यूब लिख सकती हूँ। हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी रीड की थी शॉर्ट्स के अंदर, राइट? तो इक्वल्स टू 6 क्यूब। तो कंपेयर करके मुझे पता चला कि 7 की पावर x इज इक्वल्स टू 6 है ना? ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, सिंपल प्रॉपर्टी पे थे। तो अब आपको ये फाइंड करना है ना, 1/7 की पावर x इज इक्वल्स टू 6। तो 7 की पावर x की जगह कितना पुट कर देंगे, 6। अब मुझे इसे राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेस तक, है ना? हमें इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए मैं इसे डिवाइड कर देती हूँ। तो हम 6 को डिवाइड करते हैं 1 से, 0.0, 6 1 जा 6, 4 पॉइंट लग रहा है, 0 लगा देंगे, 6 6 जा 36, तो इट बिकम 4, पॉइंट लग रहा है 0, दैट मीन्स अगेन 6, फिर 36, फिर 4 आएगा, दैट मीन्स 0.1666। अब आपको इसे राउंड ऑफ करना है तो आप इसे लिख सकते हो 0.1666। क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x² plus y equals to 7 and x plus y equals to 7। मुझे क्या करना है, एक तो मुझे ये कर्व दिया गया है, ठीक है, x² plus y equals to 7 एक कर्व दिया है, और मुझे एक लाइन की इक्वेशन इस क्वेश्चन में दी गई है। मैं आपको दोबारा से याद दिलाती हूँ, मैंने आप लोगों को बोला था कि जब हमारे वेरिएबल्स की पावर 1 होती है तो वो एक लाइन की इक्वेशन होती है, और जब वेरिएबल की पावर 2 हो जाती है तो वो एक कर्व की इक्वेशन हो जाती है, राइट?
हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ये भी हम लोगों ने एप्टीट्यूड के क्लास में ही डिस्कशन किया था। कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, वहां पर भी इसी तरह से डिस्टेंस पूछा गया था। ऐसे एक्यूरेट सेम नहीं था, पर वो भी डिस्टेंस से रिलेटेड था। तब हमने एप्टीट्यूड की क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस शायद किया था, मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या बोला है पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है, इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे रफली ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अगर ये लाइन है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो थोड़ा पैराबोलिक पाथ बनेगा, दैट इज योर पैराबोलिक पाथ। तो आप देख सकते हो ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो क्वेश्चन में कहा है कि मुझे इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये हमें क्वेश्चन कहना चाह रहा था, ठीक है, कि लाइन है, कर्व है, उन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने होते हैं ना, तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बस, और कुछ नहीं करना है। तो मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, एंड जो फर्स्ट इक्वेशन है, मैं बस इन्हें सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकालूंगी। उसके लिए मैं सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकालती हूँ, जो कितनी आएगी, 7 माइनस एक्स। अब उसे हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 7 माइनस एक्स इक्वल्स टू 7, 7 से 7 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स को कॉमन लेंगे, इट बिकम एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहां से तो x की वैल्यू डायरेक्टली 0 मिल गई, और यहां से x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। अब आप अगेन इसे ले लो और लिखो, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स, y इक्वल्स टू 7 माइनस 0, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 7। तो जब x 0 है तो y कितना मिल गया, 7। अब एक बार x की दूसरी वैल्यू भी ले लेते हैं जो 1 थी, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 6। तो एक पॉइंट मुझे मिल गया 0,7 और दूसरा पॉइंट मुझे मिल गया 1,6, ठीक है। तो मुझे क्या करना था, मुझे पहले पॉइंट्स फाइंड करने थे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मैंने फाइंड कर ली। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फाइंड करने का सबसे बेस्ट मेथड है दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, जो कि मैंने कर दिया। मैंने अपनी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, दूसरी वाली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। अब बस इनके बीच में लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। बस फॉर्मूले में पुट करो, आपका डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। x2 है 1, x1 है 0, y2 है 6, y1 है 7 का स्क्वायर। तो 1 में से 0 माइनस करूंगी 1, एंड 1 का स्क्वायर 1। 6 में से 7 माइनस करोगे -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1। तो d इज इक्वल्स टू √2, एंड √2 की वैल्यू 1.414। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.414। 2 डेसिमल तक लिखना है तो 1.41 और 1.42। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है क्या? आप अच्छा, आपको राउंड ऑफ करना है, 1.40 और 1.42। क्लियर हो गया, था ना सिंपल क्वेश्चन। बस आप लोगों के लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए और आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब हम आगे के क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग एनएस ऑनलाइन एजुकेशन पर जाकर हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये कोर्स आपको सिर्फ 999 रुपीज में मिलेगा। इसके अंदर आपको 6 मंथ तक आप हमारे रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हो, और ये सारी रिकॉर्डेड क्लासेस बहुत ज्यादा सफिशिएंट हैं आपके बायोटेक के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, मैथ्स के, ठीक है।
हम लोग इसमें वो सारे टॉपिक्स कवर करते हैं जिसमें आपके एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड सच बताऊं तो हमने उसमें थोड़ा ज्यादा ही लेवल कराया है। 2023 में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आए ही नहीं थे, तो हमने उसे थोड़ा लेवल अप भी कराया है कि अगर एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर बन जाए तो भी आप सॉल्व कर सको। तो उसमें वो हर चीज अवेलेबल है जो आपको गेट में मैथ्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। और अगर आप चाहते हो तो आप हमारा पूरा कोर्स भी खरीद सकते हो, ठीक है। हमारे पास 2024 के लिए ऑनलाइन बैच भी अवेलेबल है जिसमें आप अपने बाकी के सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट कर सकते हो, जिसका कॉस्ट है आपके पास 19,999 रुपीज। ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए है। और आप चाहो तो वहां पर जाकर रिकॉर्डेड क्लास भी ले सकते हो जो है 8,999 रुपीज की, ठीक है। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, इसमें आपके पास ऑनलाइन क्लासेस होंगी जिसमें टीचर्स अवेलेबल होंगे आपको टीच करने के लिए और आपके डाउट्स लेने के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके आगे के क्वेश्चन। हाँ बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 को आप देखकर ही समझ जाएंगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। बिल्कुल क्लियर विजिबल है। और आपको याद होगा कि हम लोगों ने कितनी बार डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में से एक क्वेश्चन 100% आना है। एंड देखिए आपके एग्जाम में आ गया ना हमारे मैट्रिक्स से क्वेश्चन। कभी कभी दो क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, बट इस बार एक ही था। बट था ना, एंड आपको पता होगा ये टॉपिक सबसे ज्यादा इजी था। बस इस बार जो मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया है ना, इसका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी है। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या है, ए की पावर 4 + 3 स्क्वायर -5a + 6i का मोड कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट तो कैलकुलेट कर लेंगे, बट किसका, ए की पावर 4 का। तो क्वेश्चन सच में सिंपल है, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना था। जिन्होंने क्लास अटेंड किया उन्हें मल्टीप्लाई करना आता है, उन्हें डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता है। तो क्वेश्चन इजी है। बट प्रॉब्लम ये कि बहुत लेंथी है, इसका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जा रहा है। चलो एक बार क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे ए गिवन है एंड आप लोग देख सकते हो कि हमें फाइंड करना है ए की पावर 4 + 3a² -5a + 6i का डिटर्मिनेंट। तो इसके लिए मुझे फाइंड करना पड़ेगा ए की पावर 4। और आप लोगों को पता है अगर आप ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से कर देंगे तो आपको ए की पावर 4 मिल जाएगा। एंड ए स्क्वायर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए की मल्टीप्लाई ए से करके। तो जल्दी से मैं ए स्क्वायर को कैलकुलेट करती हूँ जिसके लिए मैं ए की मल्टीप्लाई ए से करने जा रही हूँ। और आप सभी लोगों को पता है कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसका बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को अभी डायरेक्ट बता रही हूँ कि हम मल्टीप्लाई रो टू कॉलम करते हैं। तो अभी मैं अपने फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई को फर्स्ट कॉलम से करने जा रही हूँ। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 1, +2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6। अब मैंने अपनी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कर दी है। अब हम अपनी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई को सेकंड कॉलम से करेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से +2 की मल्टीप्लाई 5 से बिकम 10। अब फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, अब आप इसे हटा दो। अब काम है सेकंड रो का। अब मैं सेकंड रो की मल्टीप्लाई करने जाऊंगी फर्स्ट कॉलम से। सो 3 × 1 = 3 +5 × 3 15। अब मैं अपने सेकंड रो की मल्टीप्लाई को सेकंड कॉलम से करूंगी। 3 × 2 = 6 एंड 5 × 5 = 25। अब जल्दी से इन्हें ऐड कर लेते हैं तो मुझे ए स्क्वायर मिल जाएगा। 7, 12, 18 एंड 31। तो मैंने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब ए स्क्वायर की ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ए की पावर 4 भी फाइंड कर लेते हैं। तो ए की पावर 4 दैट मीन्स कि मुझे ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर से, राइट। तो जल्दी से अब क्या करते हैं, इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करते हैं। और आपको पता होगा हम लोग अगेन मल्टीप्लाई रो बाय कॉलम मेथड से करेंगे। तो मैं अपनी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई को फर्स्ट कॉलम में करने जा रही हूँ। तो 7 × 7 = 49 प्लस, अब आप 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, इट बिकम 216।
अब मैं फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करूंगी, तो 7 की मल्टीप्लाई 12 से 84 प्लस 12 की मल्टीप्लाई 31 से इट बिकम 372। अब हमारे फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया है। अब आप अपनी सेकंड रो की मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट कॉलम से, तो 18 की मल्टीप्लाई 7 से, तो 18 7 जा 126 प्लस 31 की मल्टीप्लाई 18 से करेंगे, इट बिकम 558। नेक्स्ट, अब मैं अपने सेकंड रो की मल्टीप्लाई को सेकंड कॉलम से करूंगी, तो 18 इंटू 12 216 प्लस 31 का स्क्वायर दैट इज 961। डन। अब हम इन्हें ऐड करके यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो a की पावर 4 मिल जाएगा, तो ये मुझे मिलेगा 265। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब आप लोग इन दोनों को ऐड करोगे, तो इन दोनों को ऐड करके आपको मिलेगा 456। अब जल्दी से इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं, तो इन दोनों को ऐड करके मिलेगा 684। अब हम इन्हें भी ऐड कर लेते हैं, तो इट बिकम 117। डन। प्लस 3a² राइट, 3a²। अब आप लोग देखो, मैं a² तो कैलकुलेट कर चुकी हूँ ना, ये मेरा a² है, मुझे 3a² चाहिए, तो मैं हर एलिमेंट की किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 से। तो जल्दी से हर एलिमेंट की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 7 जा 21, 12 3 जा 36, 18 3 जा 54 एंड 31 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 93। देन आगे क्या है, -5 है, तो ये जो a है इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर देते हैं जल्दी से। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 प्लस 6i। आई सब लोगों को याद है ना, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। आई इज व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल के सभी एलिमेंट्स 1 और बाकी सब 0। सबको याद है ना ये बात। ठीक है, जिन्हें नहीं पता एक बार रिपीट करती हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं एंड बाकी सारी वैल्यूज कितनी होती है, 0 होती है। ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का ही होगा। मुझे इसकी मल्टीप्लाई 6 से करनी है, तो 6 1 जा 6, 6 0, 0 के 6 से मल्टीप्लाई करूंगी 0 एंड 6 1 जा 6। क्लियर। अब मैं इसको एज इट इज कॉपी करती हूँ। 265 684 456 117 प्लस, अब मैं इसको इसको और इसको एक साथ सॉल्व करूंगी। 21 -5 प्लस 6 इट बिकम 22। 36 -10 प्लस 0 इट बिकम 26। 54 -15 प्लस 0 इट बिकम 39। 93 -25 प्लस 6 इट बिकम 74। डन। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों मैट्रिक्स को, तो 265 को 22 में ऐड करेंगे 287, 456 को 26 से ऐड करेंगे 482, 684 को 39 से ऐड करेंगे तो इट बिकम 723 एंड 117 को 74 में ऐड करेंगे देन इट बिक सॉरी इट 1177। ठीक है ना, 1177 जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1177 में 74 को ऐड करेंगे तो 1251। क्लियर हो गया। ये अब हम लोगों ने क्या किया, जो हमें क्वेश्चन दिया था ना, अभी हम लोगों ने बस उसे सॉल्व कर दिया। जो आपके पास दो पैरेलल लाइंस थी, उन दो पैरेलल लाइन के अंदर जो हमें दिया था ना, a की पावर 4 प्लस 3a² -5a प्लस 6i, हम लोगों ने इसको अभी क्या कर लिया है, हमने इस पार्ट को अभी सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो चलो जल्दी से इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लेते हैं। एंड आपको याद होगा 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना बहुत ज्यादा इजी था। क्या करना है, बस इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है। 287 की मल्टीप्लाई करेंगे 125 1 में, इट बिकम 359,037।
फिर क्या करते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते थे एंड देन हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते थे। याद है ना डिटरमिनेंट फाइंड करना। तो इट बिकम 3, 4, 8, 4, 8, 6, ठीक है। 3, 4, 8, 4, 8, 6। अब बस इन दोनों को माइनस कर दो, इट बिकम 1, 0, 5, 5, 1। ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर, आप देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में कोई ऐसा तो था नहीं कि हमें बहुत ज्यादा लॉजिक लगाना था या बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन तो सिंपल है, बट हाँ इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी था एंड ये 2 मार्क्स का था। चलिए देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। ये भी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछा गया है। मुझे एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, एंड हमारा जो एफ एक्स फंक्शन है दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मुझे याद आ रहा है कि मैंने एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको अपनी क्लास में कराया, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट। बस शायद ये कंडीशन नहीं कराई है, बट ये कंडीशन पुट करनी मैंने बाकी के क्वेश्चन में सिखाई है। हमसे क्वेश्चन में फंक्शन दिया गया है एंड क्वेश्चन में कहा गया है एफ डैश एक्स निकालना है व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0 हो। मैंने बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको अपनी क्लास में कराया है एंड वैल्यूज पुट करनी तो मैंने कितनी बार सिखाई थी। तो देखो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास। एफ डैश एक्स का क्या मतलब होता है कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, राइट। मैंने आपको बताया था ना, एफ डैश एक्स का क्या मतलब है कि हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये डिफरेंशिएट कौन से रूल से होगा, डिवीजन रूल से होगा। डिवीजन रूल क्या कहता है, डिवीजन रूल कहता है डिनोमिनेटर को एज इट इज राइट करो और किसको डिफरेंशिएट करो, न्यूमरेटर को। तो अब मैं न्यूमरेटर को लिख देती हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए माइनस। अब हम न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे और किसे डिफरेंशिएट कर देंगे, डिनोमिनेटर को, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और अपॉन में आपके डिनोमिनेटर का स्क्वायर, राइट। अपॉन में आपके डिनोमिनेटर का क्या, होल स्क्वायर। याद आ रहा है आप लोगों को, हम लोगों ने एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने ऐसे ही आपको प्रैक्टिस में करा दिया था। तो देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम एज इट इज रखेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। माइनस, अब साइन एक्स को एज इट इज प्लस कॉस एक्स को एज इट इज लिखना है एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। डन। और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैंने इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकती हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। या तो मैं इसे सिंपल सॉल्व कर दूं जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं, फॉर्मुलेस लगाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत इजीली कि ये होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर भी माइनस लेके ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो फिर आप इसमें आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, बट मैं नहीं लगाना चाहती क्योंकि मुझसे क्वेश्चन में कहा है कि एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे निकालो। दैट मीन्स कि मुझे एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0 पुट करनी है। मैं क्यों कैलकुलेशन करूं इसमें, जब मुझे पता है क्वेश्चन में बोला एट एक्स इक्वल्स टू 0 बोलो। तो मैं एट एफ डैश निकालूंगी कहाँ पे, 0 पे। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगी, 0। तो इसकी जगह पे 0 पुट करती हूँ। तो जल्दी से बताते रहो, मैं एक्स की जगह पे 0 पुट कर रही हूँ, मुझे वैल्यूज बताते रहो। साइन 0 ऐसी, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां मुझे कितना पुट करना है, वहां वहां मुझे 0 पुट करना है। और मुझे वैल्यूज पता है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस साइन 0 इज 0, कॉस 0 1, साइन 0 0, कॉस 0 1, अपॉन में भी साइन 0 0, कॉस 0 1। सॉल्व कर दो, कितना आएगा, -1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, 0 में से 1 को माइनस करूंगी, -1, -1 का स्क्वायर 1। अब देखो ये क्या बन गया, -1 अपॉन 1।
तो आंसर कितना आ गया? -2। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया? -2। ठीक है, क्लियर हो गया ना आप लोगों को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 60। ये जो क्वेश्चन नंबर 60 है ना, ये भी आपके 2 मार्क्स में पूछा गया था। एंड आपको बताऊं, ये कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जिसे मैं कह सकूं कि मतलब ये हमारे ऐसा सिलेबस में था। ये तो एकदम लॉजिक क्वेश्चन है, एकदम लॉजिक। मैंने आप लोगों को जब डिफरेंशिएशन समझाया था तो मैंने आपको फंक्शन समझाया था, ठीक है ना। हम लोग जब डिफरेंशिएशन टॉपिक कर रहे थे, मैं आपको डिफरेंशिएट करना सिखा रही थी, तब मैं आपको समझा रही थी कि हमारा फंक्शन क्या होता है। एंड तब मैं आपको समझा रही थी कि ये जो एफ एक्स होता है, इसमें हम एक्स की कैसे वैल्यूज पुट करते हैं। बिल्कुल बस उतने से लॉजिक पर इन्होंने इतना सिंपल सा क्वेश्चन बना दिया 2 मार्क्स का। तो हमने फंक्शन पढ़ा था, फंक्शन में वैल्यू पुट करना सीखा था, एंड जस्ट बस जिसने वो लेक्चर अच्छे से समझा था वो इस क्वेश्चन को कर लेगा। अब हम एग्जाम में बैठ के सोचते रहेंगे ये कौन सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, ये कौन से यूनिट से है, ये कौन से टॉपिक से है। ये तो लॉजिक क्वेश्चन है। देखो आप, मुझे क्वेश्चन में कहा है फंक्शन की वैल्यू एट 2 पर, राइट। यहाँ पर ये जो x है, इस x की जगह पे क्या दिया गया है? 2। मतलब मेरे फंक्शन की वैल्यू एट 2 पर कितनी है? 5 है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू को पुट करना आप लोगों ने डिफरेंशिएशन वाले यूनिट में भी सीखा था, और हमने इसी की वैल्यू को पुट करना लास्ट में भी सीखा था। ठीक है, जो हमारी लास्ट यूनिट थी हमने उसमें भी इसे पुट करना सीखा था। तो बस जिसने फंक्शन की वैल्यू पुट करना सीखा है उसके लिए क्वेश्चन एकदम लॉजिक है। अब आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में कहा है कि एफ एक्स मतलब मेरा फंक्शन एंड फंक्शन एट x+1 इज इक्वल्स टू 3 है। अगर मैं अपने फंक्शन की मल्टीप्लाई करती हूँ फंक्शन में एट x+1 पर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे कितना मिलता है? 3 मिलता है। तो क्वेश्चन में कहा है मुझे फंक्शन की वैल्यू एट 10 पर बताओ कितनी होगी। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। मुझे फंक्शन की वैल्यू एट 2 पर पता है ना, तो मैं यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एट 2 पुट करती हूँ। तो x के प्लेस में मैं 2 पुट करूंगी, फंक्शन एट 2 इंटू फंक्शन, यहाँ पे कितना पुट करना है? 2। x की वैल्यू हम कितनी पुट कर रहे हैं? 2 पुट कर रहे हैं ना, तो 2+1 3। तो फंक्शन एट 3 इज इक्वल्स टू 3। अब क्वेश्चन में तो मुझे वैल्यू दी है, फंक्शन एट 2 कितना है? 5। तो इसके प्लेस पे मैं कितना पुट कर दूं? 5 मल्टीप्लाई में फंक्शन एट 3 इक्वल्स टू 3। तो फंक्शन की वैल्यू एट 3 पर मुझे कितनी मिल गई? 3/5 मिल गई। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू एट 3 पर मुझे कितनी मिल गई? 3/5 मिल गई। अब आप आगे देखो। अब मैं ये जो मुझे क्वेश्चन दिया गया है ना, अब इस क्वेश्चन में मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगी। अभी मैंने कितनी वैल्यू पुट की थी? अभी मैंने x की वैल्यू 2 पुट की थी क्योंकि मेरे पास उसकी वैल्यू थी। अब मेरे पास फंक्शन की वैल्यू एट 3 पर मिल गई है, तो अब मैं क्या करूंगी? अब मैं x की वैल्यू को 3 पुट कर देती हूँ। तो इट बिकम फंक्शन एट 3 मल्टीप्लाई, ये x+1 है, तो 3+1 कितना हो जाएगा? 4 इक्वल्स टू 3। अब मेरे पास फंक्शन की वैल्यू एट 3 तो है, कितनी है? 3/5 इंटू फंक्शन एट 4 इज इक्वल्स टू 3। तो फंक्शन एट 4 मुझे कितना मिल जाएगा? इट बिकम 3/3/5। 3 से 3 कट जाएगा, तो फंक्शन की वैल्यू एट 4 मुझे कितनी मिल जाएगी? 5 मिल जाएगी। समझ गए हो ना, कितनी मिल जाएगी? 5 मिल जाएगी। अब मुझे फंक्शन की वैल्यू एट 4 मिल गई ना, अब मैं फंक्शन की वैल्यू कहां पर निकालूंगी? एट 5 पर निकालूंगी। तो ये जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था, ये जो क्वेश्चन में मुझे कंडीशन गिवन है एफ एक्स इंटू f(x+1 इक्वल्स टू 3), अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू कितनी पुट कर देती हूँ? 4 पुट कर देती हूँ। तो इट बिकम फंक्शन एट 4 इंटू फंक्शन एट 4+1 5 इक्वल्स टू 3। फंक्शन की वैल्यू एट 4 मुझे कितनी मिल गई? 5 मिल गई। फंक्शन एट 5 मुझे निकालना है, इक्वल्स टू 3। तो फंक्शन एट 5 मुझे कितना मिल जाएगा? 3/5। क्लियर हो गया ना, कितना मिल गया? 3/5। अब आप लोग ना एक चीज नोट कर पा रहे हो क्या? अगर आप लोग एक चीज नोट कर पा रहे हो,
तो जब भी मैं अपना नेक्स्ट फंक्शन निकालती हूँ, मुझे फंक्शन की वैल्यू है 2 बता दी, राइट? आप लोग ध्यान से देखो, फंक्शन की वैल्यू 2 मुझे पता थी, फंक्शन एट 3 मुझे निकालना था, इक्वल्स टू में 3 था, तो ये क्या डिवाइड में आ रहा था? 3 के अपॉन में आ रहा था। ऐसे ही देखो, जब मुझे फंक्शन एट 4 निकालना है, फंक्शन एट 4 निकालना है, तो मैं 3 के डिवाइड में फंक्शन एट 3 ला रही हूँ। जब मुझे फंक्शन एट 5 निकालना है, तो मैं 3 के डिवाइड में इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो मैं बस वही प्रोसेस करूंगी। जब मुझे फंक्शन एट 6 निकालना होगा, तो मैं 3 के डिवाइड में फंक्शन ऑफ 5 की वैल्यू पुट कर दूंगी, जो मैंने अभी निकाली है 3/5, 3 से 3 कट जाएगा, इट बिकम 5। अब मैं फंक्शन एट 7 निकालूंगी, तो मैं 3 के डिवाइड में फंक्शन एट 6 की वैल्यू पुट कर दूंगी, जो मेरे पास है 5। अब ऐसे ही मैं फंक्शन एट 8 की वैल्यू निकालूंगी, तो ये कितना आएगा? 3 अपॉन फंक्शन ऑफ 7 की वैल्यू, तो इट बिकम 3/3/5, 3 से 3 कट गया, तो ये कितना आ गया? 5। अब आप शायद मेरी बात समझ गए होंगे, ये चीजें तो रिपीट हो रही हैं, देख पा रहे हो क्या रिपीट हो रही है क्या? पहले कितना आया? 3/5, फिर कितना आया? 5, फिर कितना आया? 3/5, फिर कितना आया? 5, फिर कितना आया? 3/5, फिर कितना आया? 5। तो फिर फंक्शन एट 9 की वैल्यू कितनी आएगी? 3/5। तो फंक्शन एट 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 5। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 5। ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में ना सिर्फ लॉजिक लगाने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये कोई टॉपिक नहीं था, ये तो सिर्फ फंक्शन में वैल्यू पुट करना था, जो बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, जो हम लोगों ने सीखा था डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले। चलो, अब आप लोगों का ये है लास्ट क्वेश्चन। हमारे गेट में मैथ्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जो लास्ट टॉपिक पूछा गया था, वो प्रोबेबिलिटी से पूछा गया था। एंड हम लोग जब प्रोबेबिलिटी टॉपिक कर रहे थे, तो मैं आपको बोल रही थी कि प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना? हम लोगों ने कहा था कि प्रोबेबिलिटी से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे 2 मार्क्स का, एकदम सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल प्रोबेबिलिटी है, एकदम बस वही फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल आउटकम वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा। क्वेश्चन है 10 प्लेइंग कार्ड्स नंबर 1 2 3 अप टू डॉट डॉट 10। मेरे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 कार्ड्स है, जिन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नंबर्स मेंशन है। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है? 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। मुझे इनमें से कोई एक कार्ड निकालना है और उसके नंबर को रिकॉर्ड करना है, एंड देन रिप्लेस्ड फेस डाउन, और फिर से उस कार्ड को वापस इसी पैक में डाल देना है। समझ रहे हो ना? पहले आप इन कार्ड में से एक कार्ड उठाओगे, उसका नंबर देखोगे, और फिर से उस कार्ड को इन्हीं में ही रख दोगे। एक कार्ड इज ड्रॉन अगेन एट रैंडम, और फिर से हमें एक कार्ड निकालना है। द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन सेकेंड कार्ड, अब जो सेकेंड कार्ड पे नंबर आएगा, वो ग्रेटर होना चाहिए जो हमने पहले निकाला था। ओके, डन। समझ गए आप लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पहले कार्ड निकालो, उसका नंबर नोट करके रख लो, फिर दोबारा से कार्ड निकालो, लेकिन अब जो हम कार्ड निकालेंगे, वो कार्ड पे जो नंबर आएगा, वो पहले से सिर्फ बड़ा होना चाहिए। तो अब देखो, हो सकता है कि मेरे पास पहला कार्ड निकले नंबर 1 वाला, ये भी तो हो सकता है कि 2 नंबर वाला है, ये भी हो सकता है 3 वाला है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी, कुछ भी कंडीशन पॉसिबल है। तो पहले मैं, अगर मेरे पास नंबर 1 वाला कार्ड आता है, तो पहले मैं इसकी बात करती हूँ। अगर मेरे पास 1 नंबर का कार्ड आ गया, तो दूसरे वाले कार्ड में कौन सा नंबर होना चाहिए? इससे बड़ा होना चाहिए। तो वो तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 तक कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। टोटल कितने कार्ड्स थे? 10 मल्टीप्लाई, अब ये कितने हैं? ये 9 है। अगर मैं 1 को हटा दूं, तो ये इनमें से कोई भी कार्ड आ सकता है ना, सेकंड कार्ड। क्वेश्चन कह रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़े तो ये 9 नंबर है, तो ये हो जाएगा 9/10। क्लियर है ना? इस 1 को हटा दूं तो 9/10, इट बिकम 9/100। अब मान लो मेरे पहले कार्ड पे 2 आता है,
ठीक है, मेरे पहले कार्ड पे कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो फिर अब बाकी कार्ड, जो सेकंड कार्ड निकालूंगी उस पे क्या नंबर होगा, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे जब मैं कार्ड निकालने जाऊंगी तो 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, 7 भी चलेगा, 8 भी चलेगा, 9 भी चलेगा, 10 भी चलेगा। समझ गए ना मेरी बात। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1, 2 तो एक ही बार आ सकता है ना। एंड टोटल कार्ड्स कितने हैं, 10 इनटू, अब सेकंड कार्ड जब मैं निकालूंगी तो उस पे ये नंबर आने चाहिए, दैट मीन्स 8। 8 में से कोई भी आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये, इनमें से कोई भी आ जाए, तो फेवरेबल कंडीशन 8, टोटल आउटकम 10। 10 में से हम कार्ड उठा रहे हैं, तो इट बिकम 8/100। अब मान लो जब मैं फर्स्ट कार्ड उठा रही थी तो उस पे 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया। अब मैंने नंबर देख के वापस रख दिया। ठीक है, मैंने नंबर देखा कि 3 आया है, वापस रख दिया। अब मुझे फिर से एक कार्ड निकालना है। अब उस कार्ड पर जो नंबर आएगा वो 3 से ज्यादा होना चाहिए। तो 3 से ज्यादा में 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो जरा, क्या 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कुछ भी चलेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/10। भाई 3 तो एक ही बार आ सकता है, कितने कार्ड में से निकाल रही हूँ, 10 में से मल्टीप्लाई। अब ये कितने नंबर है, 7, इनमें से कोई भी फेवरेबल कंडीशन है, तो 7/10, तो कितना आ गया, 7/100। अब आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे ना। तो पहली कंडीशन मेरे पास कितनी आ रही है, 9/100। फिर नेक्स्ट में जब ए सेकंड फर्स्ट पे आए तो उसका कितना था, 8/100। ऐसे ही नेक्स्ट क्या आएगा, 7/100। समझ रहे हो ना। फिर नेक्स्ट कितना आएगा, 6/100। फिर क्या आएगा मेरे पास, 5/100। राइट, अप टू डॉट 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 डॉट, जब मेरे पास लास्ट कार्ड 10 आएगा। ठीक है, तो 10 आने की प्रोबेबिलिटी 1/10। 10 से ग्रेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो तो 0 हो जाएगा, 0/10। क्लियर हो गया क्या आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये आएगा 4/100 प्लस 3/100 प्लस 2/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100 प्लस 0/100 लास्ट नंबर होगा। तो सबका डिनोमिनेटर सेम है। एलसीएम ले रही हूँ 100, ऊपर आएगा 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। क्लियर है ना, यही होगा ना। अब जल्दी से इन्हें ऐड कर दो, 9 प्लस 1 10, डन। 6 प्लस 4 10, ठीक है ना। 8 प्लस 2 10, 7 प्लस 3 10 एंड प्लस 5। तो 10, 20, 30, 40, इट बिकम 45/100। एंड 45 को 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.45। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 0.45। तो ये था आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे नहीं। हाँ, बट कुछ क्वेश्चंस में लॉजिक लगाना था, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। बट अगर हम ओवरऑल चीजें निकालें तो देखो, आप लोगों ने लास्ट क्लास में, जिन्होंने भी क्लास अटेंड की थी, सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कराए थे, एंड हम लोगों ने लॉजिक भी अच्छे से समझाए थे। तो अभी जो भी बच्चे 2024 में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स खरीदना चाहते हैं, ताकि आप लोग अपने नेक्स्ट गेट के एग्जाम को क्रैक कर सको और उसमें मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको, क्योंकि आप देख पा रहे हो आपके 100 में से 13% का वेटेज मैथ का है। जब हम लोग एग्जाम क्रैक करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे लिए एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 13 मार्क्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाके अपने मैथ्स के कोर्स को खरीद सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा।